कि ऋषभदेव परमात्मा के शासन के साधु साध्वी श्रावक श्राविका कैसे हैं, कैसे ऋजु और जड़, और साथ साथ में अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के शासन के साधु साध्वी और श्रावक श्राविका कैसे ऋजु और प्राज्ञ, और भगवान महावीर के शासन के साधु साध्वी श्रावक श्राविका कैसे वक्र और जड़। इस प्रकार का सारा आत्म भूमिकाओं को ध्यान रखते हुए आचार में क्या हो गया, फेरफार हो गया। एक बात आप ध्यान से सुना कि पॉलिसी मैटर, आपने देखा होगा कि शिखर मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजा दंड भी रहता है और ध्वजा भी रहती है। ध्वजा दंड हमेशा स्थिर रहता है और ध्वजा हवा के अनुसार क्या रहती है, घूमती रहती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान महावीर के शासन हो, किसी भी तीर्थंकर भगवंतों के शासन हो, इन शासनों में समाचारियों का परिवर्तन समय समय पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार होते रहता है, पर मूल सिद्धांत हमेशा क्या रहते हैं, एक समान, यानी ध्वजा दंड के समान स्थिर रहते हैं और समाचारियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन होने लग जाती है। पर समाचारी भेद को लेकर कहीं पर भी तुम संक्लेश परिणाम लाते हो, असमाधि के भाव लाते हो और राग और द्वेष की पंडितियां लाते हो, तो निश्चित मानकर चलना कि आपने अपनी आत्मा का हित का मार्ग और कल्याण का मार्ग अपने हाथ से क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो समाचारी भेद था, है और रहेगा। जो बार बार ये चिंतन लाते हैं, भावनाएं लाते हैं, सब समुदाय सब गच और जैन धर्म एक में हो जाना चाहिए, ये भूते न भविष्यति, भूतकाल में भी ऐसा था नहीं, भविष्य काल में भी ऐसा नहीं, तो वर्तमान काल में भी कभी गच मत परंपरा संप्रदाय एक हो जाए, ये जबरदस्ती का आग्रह रखकर और जबरदस्ती की नेतागिरी करना और मंच पर आकर इस प्रकार के भाषण दे देकर और अपनी गरिमा और महिमा को प्राप्त करना और बुद्धिजीवियों की तालियों की गड़गड़ाहट से और अपना सम्मान, अपना अहंकार और मान कसाई पुष्ट करना, ये जो भी प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं उनको जैन दर्शन के तत्वों का ज्ञान नहीं है, जैन दर्शन के सिद्धांतों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और जैन दर्शन के सिद्धांतों के विरुद्ध अपनी खाली बुद्धि की वक्रता वाली बातें कर करके और इस प्रकार की मान कसाई की पुष्टि करते हैं। हम देखते हैं तीर्थंकर भगवंतों का जीवन चरित्र आ रहा है और जीवन चरित्र में लास्ट में जाकर तीर्थंकर भगवंतों के निर्माण के पश्चात में कितने गण थे, कितने गणधर थे, ये सारा उल्लेख मिलता है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए श्रवण भगवान महावीर का भी हम देखते हैं। श्रवण भगवान महावीर के 11 गणधर थे और 9 गण थे। 9 गण यदि आपकी भाषा में कहा जाए 9 गच थे, 9 परंपराएं थी, 9 संप्रदाय थे, तो भी भगवान ने ये नहीं कहा कि 9 गणधर 11 गणधरों ये सब तुम मिलकर एक अपनी परंपरा चलाओ, एक समाचारी चलाओ और एक ही अपना गण और अपना समुदाय चलाओ, ये अलग अलग मुझे मंजूर और स्वीकार नहीं है। बंधुओं, मंजिल एक होने के बाद उसके मार्ग अनेक हो सकते हैं और कोई व्यक्ति हठाग्रह की बुद्धि से, आग्रह की बुद्धि से कहे कि मंजिल यदि एक है तो मार्ग ही एक होना चाहिए, अन्य सारे मार्ग को बंद कर दिया जाए, इस प्रकार का जबरदस्ती का प्रयास करना, जबरदस्ती का दिमाग लगाना और एक मार्ग को खुला रखकर बाकी सारे मार्ग को बंद करने का दुस्साहस प्रयास करके और एक मार्ग खुला रखता है, उस मार्ग में संकट, समस्याएं और प्रतिकूल विषम परिस्थितियां ज्यादा बढ़ने की क्या हो जाती हैं, स्थितियां बन जाती हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं मंजिल एक होने के बाद मार्ग अनेक है, तो कोई तकलीफ और कोई पीड़ा नहीं है। जिसको जो मार्ग अनुकूल लगे उस मार्ग के अनुसार अपनी मंजिल पर पहुंचने का क्या करे, प्रयास करे। पर कोई जिस मार्ग पर चल रहा है और दूसरे के मार्ग को गलत साबित करके अपने ही मार्ग को मात्र सही ठहराना और सही बताना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल क्या है, गलतियां हैं। तो आप जिस मार्ग के माध्यम से अपने मोक्ष मार्ग को तय कर रहे हो और दूसरा कोई दूसरे मार्ग के माध्यम से मोक्ष मार्ग को तय कर रहा है, उसके मार्ग को गलत बताकर उसको अपने मार्ग में जबरदस्ती लादने का जो प्रयास और दुस्साहस है, ये सब क्या कहलाता है, गलत कहलाता है। तो ये जबरदस्ती की एक में करने के लिए कभी भी प्रयास मत करो। और तुमको यदि मार्केट में कहा जाए कि मार्केट में जितने प्रकार के धातु है, सोना, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, पीतल है, इन सब धातुओं को एक कर दो आप, और वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम सोना और पीतल को तो एक कर दो। दोनों पीले पीले पदार्थ है, सोना पीतल एक करके दिखाओ। चावल के व्यापारी को आप बोल सकते हो कि चावल की जितनी भी तुम्हारे पास रेंज के और क्वालिटी के चावल है, सब में चावल को एक कर दो। ये अलग प्रकार का है, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का, ये क्वालिटी का भेद था, क्वालिटी का भेद है और क्वालिटी का भेद
रहेगा। इसको कभी भी एक करने का दुस्साहस और प्रयास नहीं करना, पर जिस परंपरा से भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो उस मोक्ष मार्ग को क्या करते जाओ, प्रशस्त करते जाओ। ये जबरदस्ती की ठेकेदारी आपको दी नहीं गई है। और एक बात और आज इस प्रसंग को लेकर कि संवत्सरी को एक करने के लिए जो तुम्हारा दुस्साहस और प्रयास चल रहा है, बार बार संवत्सरी को लेकर चौथ पांचम जब भी क्षमापना आएगा सामूहिक में ये बात आए बिना रहती नहीं है कि जैन धर्मावलंबी कभी चौथ और पांचम एक संवत्सरी के लिए तो कितना अच्छा, और साथ साथ में साधु संत चाहे तो ये चौथ पांचम की एक संवत्सरी हो सकती है, और चौथ पांचम की हमारी जिन शासन की संवत्सरी एक नहीं होती है। तो इसमें सबसे बड़े अपराधी गुनहगार जिन शासन के आचार्य भगवान साधु भगवंत है, ये एक कभी होते नहीं है और हमारे समाज को एक होने देते नहीं है। ऐसी वार्तालाप करना, ऐसी बातें करना और ऐसे अपने दिमाग के सारी चर्चाओं का विकार संघ समाज में छोड़कर और जो भव्य प्राणी है, उत्तम आत्मा है, सरल प्राणी है, उनको भी अपने शिकंजे में और अपने चंगुल में लेने का ये दुस्साहस और प्रयास हो रहा है। संवत्सरी के बारे में जान लेना, और तुम्हारी सोच क्या है, मात्र गवर्नमेंट की छुट्टी और गवर्नमेंट की एक हमको क्या मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। जैन समाज इतना बड़ा कोई मोहताज नहीं है। ध्यान से सुनना, जब गिरनार की यात्रा के लिए अंग्रेज लोग जा रहे थे और हमारे यहाँ पर लाल भाई दलपत भाई नाम सुना होगा, शायद गुजरात के यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक रहे हैं, ऐसे लाल भाई उनके साथ में जा रहे थे। और उस मार्ग की इस प्रकार की हालत को देखकर जब वहां पर लाल भाई को कहा कि ऐसी बात है कि आप अंग्रेजों को एक एप्लीकेशन लिख कर दो और आपके इस तीर्थ के लिए यहाँ पर सीढ़ियां बनाने के लिए अंग्रेज डोनेशन दे देंगे, लाल भाई ने तुरंत कहा कि तुम्हारे अंग्रेजों के डोनेशन की आवश्यकता हमें नहीं है। मैं अपने जैन समाज के एक भाई से एक रुपया भी लूंगा, इस गिरनार की सीढ़ियों को बना दूंगा और तुम्हारे पैसे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये खुमारी यदि तुम्हारे धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति नहीं है और जिन शासन के प्रति नहीं है, एक गवर्नमेंट की छुट्टी लेने के लिए एक करो, किसके विरुद्ध तुम्हारी जबान चल रही है? ये संवत्सरी का जो भी परिवर्तन हुआ किसने किया, इसकी सारी बात समझने का प्रयास करो। नंबर 1, संवत्सरी जो पहले पंचमी को होती थी और पंचमी से चौथ हुई, इसका कारण क्या बना? कालिकाचार्य भगवंत। और कालिकाचार्य भगवंत ने क्या किया कि अपनी आगमों की स्पष्ट मर्यादा है कि संवत्सरी चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के पश्चात 50वां दिन उल्लंघन नहीं करना। अपर लिमिट क्या बता दी? 50वां दिन बता दिया। 50वें दिन में कहीं पर भी सावन का उल्लेख नहीं है, भावदे का उल्लेख नहीं है, चौथ का उल्लेख नहीं है, पंचमी का उल्लेख नहीं है। जिस दिन से आपने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया, उस चातुर्मासिक प्रतिक्रमण से सीधे 50वें दिन के भीतर में आपको क्या करना है? अपनी पाप की आलोचना कर लेनी है, पापों का प्रायश्चित कर लेना है और नया सुंदर उत्तम श्रेष्ठ कोटि का नया साल का नया जीवन जीने की प्रक्रिया कर देना है। वो कहलाता है संवत्सरी पर्व कहलाता है। तो ऐसे संवत्सरी पर्व की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए कालिकाचार्य कौन, पहले ध्यान से सुन लेना, युग प्रधान आचार्य थे। आगम व्यवहारी, 5 प्रकार के व्यवहारी में उत्तम से उत्तम व्यवहारी माने गए आगम व्यवहारी। आगमों को यथार्थपने में जीने वाले क्या कहलाते हैं? आगम व्यवहारी कहलाते हैं। नंबर 3, वो 9 पुरधारी आचार्य भगवंत थे। कितने पुरधारी? 9 पुरधारी आचार्य भगवंत। जिस कालिकाचार्य ने पंचमी से चौथ किया, अमावस पूनम से चौदस किया, उसमें अपना दिमाग लगाना, अपनी बुद्धि लगाना, अपनी होशियारी लगाना और अपनी समझदारी लगाना, ये सारा क्या अपना मिथ्यात्व की प्रस्तुतिकरण है।